सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रत्येक दिन राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का एक चिंतन जनहित में सोशल मीडिया पर जारी होगा और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं इस पर गंभीर चिंतन करें। चिंतन के साथ साथ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करने में भी गुरेज न करें, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं। आज देश के अंदर कहीं कोई राजनेता ऐसा नहीं जो इस मुद्दे को टच करता हो, जिस मुद्दे से लाखों लाख लोग प्रभावित हों, जिस मुद्दे से करोड़ों लोग प्रभावित हों, उस मुद्दे को टच न करना, मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर नेतृत्व का अभाव है। जरूरत है इस पर चर्चा करने की। आज जीएसटी कर कानून के ऊपर चर्चा से पूर्व मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने चर्चा किया था कि राजनेताओं के राजनीतिक पतन के कारण हुआ सामाजिक और राजनीतिक पतन। आज सारी बुराइयों की अगर जड़ में कहा जाए प्रथम पंक्ति का जिम्मेवार व्यक्ति है कौन, तो वो है हमारा राजनेता। इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपवाद कहीं भी किसी क्षेत्र में हुआ करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी अपवाद को खोजना बहुत मुश्किल है। दूसरे मुद्दे पर मैंने चर्चा आपसे किया था शासनिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने विस्तृत प्रकार डाला था। आज जीएसटी कर कानून को लेकर के आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मानना है कि जीएसटी जैसे जटिल कर प्रणाली लाने के पूर्व भारत सरकार को ये देखना चाहिए था कि यूरोपीय देशों के शिक्षा के स्तर और भारत के शिक्षा के स्तर पर कितना डिफरेंसेज है। अपने जीविकोपार्जन का साधन बना करके व्यवसाय करने वाला, व्यापार करने वाला या नौकरी पेशा करने वाला, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कहीं न कहीं से गुड्स एंड सर्विस टैक्स की मार से घायल है। मैं कहना चाहता हूं विशेष करके कि जब सर्विस एंड गुड्स टैक्स है तो जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन के ही समय उस प्रोडक्ट पर जीएसटी कर कानून के अंतर्गत कर क्यों नहीं लगा दिया जाता कि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक रेट पर वस्तु सेल की जाए। सर्विस के नाम पर अगर दमनकारी नीतियों को अपना करके सरकार इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर अगर सर्विस टैक्स लेने का काम करती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, ये करोड़ों पॉलिसी धारकों के हितों में मैं विशेष करके बताना चाहता हूँ, चाहे पॉलिसी धारक कोई भी हो, व्यवसायी हो सकता है, नौकरी पेशे वाले लोग हो सकते हैं, प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, जिन्होंने कि अपनी गाढ़ी कमाई को इंश्योरेंस सेक्टर में जमा किया है, अगर प्रीमियम जमा करने के लिए जाते हैं और लेट हो जाता है तो लेट फीस पर जीएसटी, इसका मतलब क्या है? अगर उन्होंने चेक से पैसा जमा किया, किसी कारणवश अगर चेक वापस हो जाता है तो चेक के जो ब्याज लगेंगे उस ब्याज पर जीएसटी, चेक के डिसऑनर की जो औपचारिकता पूर्ण की जाती है उस पर जीएसटी, किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन कराना है, चाहे पता परिवर्तन करना हो, चाहे किसी तरीके का कोई अल्ट्रेशन हो, नामनी चेंज कराना हो या किसी भी तरीके का कोई अल्ट्रेशन हो, उस कंडीशन में जो भी हमें जमा करना पड़ता है धनराशि, उस पर जीएसटी। हम अपनी जमा किए गए धनराशि पर ऋण लेते हैं, ऋण का ब्याज अगर हम चुकाने जाते हैं उस पर जीएसटी, नया बीमा हम लेते हैं उस पर जीएसटी, रिन्यूअल हम जमा करते हैं उस पर जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है? ये दमनकारी नीतियां नहीं तो और है क्या? तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसका विरोध करती है और सरकार के समक्ष विरोध दर्ज करानी चाहती है करोड़ों पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में।
व्यवसायियों के इंटरेस्ट में हम बात करना चाहते हैं, विशेष करके कि कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है अगर व्यवसाय से जुड़ा है तो भारत सरकार को प्रॉपर उसको शिक्षित और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बिना जीएसटी कर कानून लगाना ये बेईमानी है। मैं कहूँगा कि इसकी जटिलता को जब तक वह व्यापारी नहीं समझेगा तब तक उसका एडवांटेज उसे नहीं मिल सकता है। आज पोजीशन ये है कि इस जटिलता को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने प्रबल तरीके से आवाज़ उठाते हुए इस मुद्दे को भारत सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। भारत सरकार के पास पहुंचाने के प्रयास करने के साथ ही मैंने आरटीआई में ये पूछा इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई की गई, तो भारत सरकार के सेक्रेटेरिएट का जवाब था कि फाइल प्रोसेस में कार्रवाई होने के बाद आपको सूचित किया जाएगा। मेरे दोस्तों, भारत सरकार की नीतियाँ क्या है, भारत सरकार के सरकारी संस्थाओं में कार्य करने की शैली क्या है, ये हम सभी से छुपा नहीं पड़ा। मैं इसके लिए कार्यालय कर्मी को जिम्मेवार नहीं मानता। सरकारी संस्थाओं में कहीं भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो मैं उसके लिए सर्वप्रथम जिम्मेवार मैं मानता हूँ प्रशासनिक व्यवस्था को। मैं जिम्मेवार अगर मानता हूँ तो प्रशासनिक व्यवस्था को। अगर शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था हमारी बेहतर हो जाए तो कहीं भी कोई सरकारी कार्यालय में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो ज़रूरत है हमें समझने की, ज़रूरत है इस पर गंभीर मंथन करने की और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की इस आवाज़ को बल देने की। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की यही आवाज़ नहीं, ये पूरी समाज की आवाज़ है, ये पूरे देश की आवाज़ है और देश में ये चर्चा का विषय बनना चाहिए कि जीएसटी कर कानून की जटिलता को लेकर के सरकार की नीतियाँ क्या है। अगर सरकार नीतियाँ बनाती है तो उस नीतियों का प्रचार प्रसार का संसाधन क्या है। राजनैतिक हस्तक्षेप को लेकर के, राजनैतिक ध्रुवीकरण को लेकर के तमाम प्रचार प्रसार के संसाधन होते हैं। कभी शिक्षण और प्रशिक्षण देते हुए टीवी चैनलों पर आपने देखा है कि जीएसटी कर कानून को लेकर के एक प्रशिक्षण का सत्र चलाया जाए। कभी सरकार को सोचते हुए आपने देखा है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, क्यों नहीं प्रशिक्षण चलाए जाते। मैं ये बताना चाहता हूँ विशेष करके जनता को कि अवेयर होने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें पहले शिक्षित करो, प्रशिक्षण दो, तत्पश्चात वन देश वन टैक्स अपनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जीएसटी कर कानून का विरोध राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ आप सभी की भी आवाज़ जुड़नी चाहिए। अब प्रबल आवाज़ भारत सरकार तक ये पहुँचनी चाहिए और भारत सरकार को सोचने के लिए विवश करना चाहिए। जीएसटी कर कानून को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का ये सोच आपके बीच मैंने आज शेयर किया। आपसे आग्रह है कि इस पर कमेंट निश्चित करिए। आपसे आग्रह है इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपसे आग्रह है इसे लाइक करें। मुझे भी ज्ञात हो अगर मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं तो आपकी सोच मेरे प्रति क्या है। आगे पुनः दूसरे एजेंडे के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।